मतलब श्री प्रकाश शुक्ला सीओ को हजरतगंज में पोस्ट थे तथाकथित जो श्रेय लेने वाले हैं, हाँ, वो मौके पर ही नहीं आए। उस घटना में, घटना पे मौके में नहीं आए। जब ये घटना सारी भाई साहब, घटना हो गई उसके बाद वो दिखाई दिए। बड़ी तकलीफ की बात है कि लखनऊ की मीडिया में बरसों से वही छाए हुए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने जब ये घटना करी तो क्या श्री प्रकाश शुक्ला ने उसके बाद आपके परिवार वालों से कोई संपर्क किया था खुद? क्योंकि वो फ़ोन बहुत करता था, मुझे भी बहुत फ़ोन करता था, अक्सर ही फ़ोन करता रहता था, क्योंकि उसको इस बात का गम था। उसने खुद मुझे फ़ोन करके कहा था कि मिश्रा जी, मैं नहीं चाहता था कि किसी पुलिस वाले को गोली मारी जाए। तो क्या आप लोगों से भी कोई संपर्क उसने किया था क्या? देखिए, उसने तो संपर्क नहीं किया था, मुझे याद है। हाँ, मेरे पास प्रकाश का तो टेलीफोन नहीं, लेकिन किसी माध्यम से अनुज सिंह जो साथ में हाँ, अनुज रहता से था, उनका साथी था, उसका टेलीफोन, उससे मेरी वार्ता हुई थी। अब चूंकि 25 साल से ज़्यादा हो गया, 28 साल हो गया, तो उससे मेरी वार्ता हुई थी। चूंकि यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन मैंने कराया था, एक सब सेक्टर का लड़का था। उसके फादर उस समय फैजाबाद में संभवतः पोस्ट थे, और उसको हॉस्टल में कमरा भी मैंने ही दिलवाया था। तो मैं सीनियर था, नया लड़का था, पतला दुबला, तो वो गलत संगत में पड़ के श्री प्रकाश शुक्ला का साथ हो गया था। उसने कहा मैं भैया को पहचानता नहीं था और गलती हो गई भैया। मतलब उसने सॉरी बोला था? उसने कहा गलती हो गई। उसने इतनी बात मुझसे एक बार कही, तो मैंने उससे ये शब्द मैंने उससे कहा था कि गलती के बाद मेरे घर धमकी आना, फिर मैं लखनऊ जहाँ रुका था वहाँ असलहे लेके पहुँचना। मैं ब्रजेश सिंह के यहाँ रुका था 2 महीने बाद, मेरे वहाँ पर पहुँच गया वो श्री प्रकाश। हाँ, श्री प्रकाश और अनुज। मतलब आपको भी इसका मतलब टारगेट पे रखा था? पहुंच गया। तो हमने उससे पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें नहीं मतलब है। तो कहा आपने श्री प्रकाश शुक्ला के बड़े भाई को उठा के मारा है। अच्छा, ओम प्रकाश को? हाँ, अब हम आपको, श्री प्रकाश आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने ठान लिया जाना है। इस पूरे कार्यक्रम में ये जो ओम प्रकाश शुक्ला थे, इनको आपने उस घटना के बाद उठाया था? हाँ, उस घटना के बाद उठाया था, गोरखपुर में। और उसके पहले भी उठाया था ओम प्रकाश को? हाँ, ओम प्रकाश। हाँ, चूंकि आप गोरखपुर में रही, सारा आतंक तो गोरखपुर में ही था। गोरखपुर में था, तो उसके पहले कई घटनाएं कर चुका था, तो इसमें उठाया गया था। और आपको बात एक ताजु की बता दें कि जब मैं नया नया नौकरी करने गया था, तो जो इसका दोस्त था आनंद पांडे, उसमें अपराधी नहीं थे, ये सब लड़कीबाजी करते थे और कोई नहीं। और रेलवे स्टेशन पर बिजली विभाग में आनंद पांडे के भाई थे, नौकरी करते पिताजी थे, पिताजी नौकरी करते थे, और मेहंदावल के लोग रहने वाले थे। तो ये हमेशा घूमता रहता था, स्मार्ट लड़का था, घूमते रहते थे, वहीं पर श्री प्रकाश आता जाता था। मैंने 2-4 बार देखा भी था। उस समय अपराधी नहीं था। जब आप चौकी इंचार्ज, मुझे लगता रेलवे स्टेशन नहीं था, मैं जटेपुर। ओके। तो वो अपराधी उस समय अभी नहीं हुआ था, उसका इस तरह का नहीं था। लेकिन जब ये सब घटनाएं हो गई और वो जो एक नामचीन अपराधी हो गया प्रदेश का, बल्कि ये कहें कि हिंदुस्तान का, हाँ, हिंदुस्तान का अपराधी था। उससे टक्कर का कोई अपराधी। वो बिहार में भी एक मंत्री को उसके पहले मार चुका था, उसमें राजन तिवारी भी थे। राजन तिवारी हमारे बड़े भाई की घटना में नहीं थे। अच्छा, उसमें वो नहीं थे? हाँ, क्योंकि मुझे भी गोरखपुर में रहने के नाते हाँ, पल पल की खबर मिली, हर चीज़ थी। तो जब ओम प्रकाश शुक्ला को आपने उठाया, उसके बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला आपके लखनऊ वाले घर जब वहाँ पे टिके हुए थे ब्रजेश? नहीं, उसके पहले जब उठाने की बात, तो पहले भी उठा था वो। तो वो हमको उस समय ये जानता हो कि न जानता हो नहीं बता सकते, लेकिन जब घटना हो गई उसके बाद जब कार्रवाई होनी शुरू हुई, तो उसके बाद उसका टेलीफोन आना शुरू हुआ। मेरे पास लैंडलाइन नंबर था उस समय, तो टेलीफोन होना शुरू हुआ। फिर उसने पीछा भी किया कई जगह। तो मैंने एक पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, जेन। पहले मैं लोगों की गाड़ी मांग के लाता था, तो नंबर लीक आउट हो जाता था, और कई नंबर प्लेट मैंने बदले।
एक बार मैं भाभी का मैं पेंशन का कागज बनवाने आया था, तो मैं वहीं रुका हुआ था लखनऊ में। हाँ, ब्रिजेश के यहाँ। उनके पिताजी भी एमएलए रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे, श्री रामपाल सिंह, और मेरे रिलेटिव भी हैं। तो मैंने वहाँ रुका था, तो डायमंड डेयरी में। हाँ, डायमंड डेयरी में। तो वो डायमंड डेयरी के सेकंड फ्लोर पर, हाँ, उनका फ्लैट वो है। अंदर वहाँ पहुँच गया शिवप्रकाश शुक्ला। दैट टाइम मैं वहाँ था नहीं। अच्छा। मैं नहीं था, उन्हीं से बात किया उसने, फूफा से सीधे कहाँ गए परशुराम सिंह। ब्रिजेश सिंह से पूछा? नहीं, श्री रामपाल सिंह। अच्छा, रामपाल सिंह जी थे उसमें। तो जब हम आए लौट के, तो उन्होंने रामपाल सिंह कहा थोड़ा सतर्क रहो, शिवप्रकाश और 2 लड़के और आए थे बैग टांग के, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। ये बात मैंने सत्येंद्र वीर सिंह साहब को बताई थी आके कि इस तरह का है। तो फिर एक चलता रहा, फिर मैं गोरखपुर लौट गया और फिर मैं जी जान से लग गया